अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है हम नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइब्रिड अल्कोहल यानी अब नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे अल्कोहल की। ये जो है यहाँ से मैंने प्रीवियस लेक्चर में रोक दिया था, लेकिन इसके आगे जो है वही बात है जो मैंने आपको बताई हुई है, लेकिन स्टूडेंट जो है परेशान हो जाते हैं कि भाई ये आगे क्यों नहीं पढ़ाया। ठीक है, सो इट विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल। जो मैंने पीछे एग्जाम्पल दी थी ना प्रीवियस लेक्चर में, नेटकेटिस ग्रुप ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इज़, वही बताया कि प्राइमरी ग्रुप में H2 होगा, मैं एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे तो प्राइमरी होगा। सेकेंडरी अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और टर्शी में कोई नहीं होगा हाइड्रोजन, ठीक है, तीनों तरफ अल्काइल होंगे। ठीक है, तो ये वही बात है जो पीछे मैंने बताई हुई थी, लेकिन इस वजह से पढ़ाई है क्योंकि फिर स्टूडेंट जो है परेशान हो जाते हैं कि ये 3 लाइन में से नहीं पढ़ाई। सो नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहाइब्रिड अल्कोहल, कॉमन नेम क्या है? द सिंपलर अल्कोहल आर कॉमनली नोन बाय देयर कॉमन नेम। सिंपलर अल्कोहल जो होते हैं ना, बिल्कुल सिंपल जो होते हैं, उनको आमतौर पर कॉमनली नॉन जाना जाता है बाय देयर कॉमन नेम, यानी कि कॉमन नेम से ही जाना जाता है। इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में अल्कोहल आर नेम आफ्टर द अल्काइल ग्रुप, यानी अल्कोहल को आप नेम देंगे आफ्टर इन बाद में, अल्काइल ग्रुप के बाद ही आप अल्कोहल को नेम देंगे टू विच OH ग्रुप इज अटैच, जिसके साथ OH ग्रुप अटैच हुआ होगा। द प्रीफिक्स जो होगा ना सेकेंडरी और टर्शी, ठीक है, यानी कह रहे हैं कि सिस्टम जो अल्कोहल का जो सिस्टम है ना, उसमें क्या कहते हैं, आफ्टर द अल्काइल ग्रुप टू विच द OH ग्रुप इज अटैच, यानी इस अल्कोहल को नेम दिया जाता है अल्काइल ग्रुप के बाद नेम दिया जाता है। ठीक है, जो इस सिस्टम में होता है अल्कोहल को बाद में ही नाम, ये कह रहे कि इस सिस्टम में अल्कोहल को नाम दिया जाता है, पहले अल्काइल ग्रुप को नाम देते हैं फिर अल्कोहल, जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, पहले हम अल्काइल ग्रुप को ही देते हैं ना, और बाद में क्या आता है, अल्कोहल। तो इधर भी यही कहा जा रहा है कि अल्कोहल आर नेम आफ्टर द अल्काइल ग्रुप टू विच OH ग्रुप इज अटैच। ठीक है, अच्छा, द प्रीफिक्स जो होते हैं ना वो सेकेंडरी लगता है। सेकेंडरी जब एक हाइड्रोजन हो कार्बन के साथ, टर्शी जब कोई नहीं हो, इज एडेड बिफोर द नेम्स ऑफ द अल्काइल ग्रुप, यानी अगर आपको ये नेम लगाने ना, ये प्रीफिक्स लगाने, तो ये अल्काइल ग्रुप से आपको पहले लगाने होंगे। ठीक है, वेयर नेसेसरी, जहाँ पे ज़रूरत होगी। ठीक है, तो IUPAC सिस्टम फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व, यानी फॉलोइंग रूल्स हैं जो नीचे दिए गए हैं ये ऑब्जर्व हुए हैं वाइल गिविंग, जब आप क्या देते हैं IUPAC नेम्स देते हैं, सही, अल्कोहल को टू अल्कोहल। अच्छा, नंबर 1 क्या है? द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट अल्केन, यानी आपको लॉन्गेस्ट चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप चूज करना है, सही है। पोजीशन ऑफ साइड चेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच, ये कह रहे हैं कि पोजीशन जो है ना ऑफ साइड चेन की एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो इंडिकेट करता है बाय नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, ठीक है, टू विच दे आर अटैच, यानी जो पोजीशन है साइड चेन की और हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस कार्बन के साथ अटैच है। लोवेस्ट पॉसिबल नंबर बीइंग, जो लोवेस्ट मीन सबसे पॉसिबल नंबर जो है हमें बीइंग गिवन, यानी दिया हम देते हैं टू द कार्बन एटम को टू विच द OH ग्रुप इज अटैच। वही बात हो गई जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि OH ग्रुप जहाँ से उसका लोवेस्ट काउंटिंग होगी ना, यानी अगर हमें OH, यानी हमें काउंटिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से OH ग्रुप क्या हो, करीब हो। जब वहाँ से OH ग्रुप करीब होगा तो काउंटिंग भी क्या होगी, कम आएगी, तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ही आएगा ना हमारे पास। सो इस तरह से ये कह रहे हैं। और नंबर 3 में क्या कहा? द एंडिंग E ऑफ द IUPAC सिस्टम नेम ऑफ द पेरेंट अल्केन, जो एंडिंग होती है ना वो E होती है ऑफ द IUPAC names of the parent alkane is replaced by the class suffix all, for example, ये कह रहे हैं जो एंडिंग होती है ना वो E, अल्केन होता है ना, अल्केन की एंड किस पर हो रही है, E पर हो रही है। अब ये E जो है ना हट जाता है, बल्कि किस में तब्दील हो जाता है, OL में, कि द एंडिंग E ऑफ द IUPAC नेम में ऑफ द पेरेंट अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय द क्लास सफिक्स OL, जिसे ऑल पढ़ते हैं, सही है, इसमें तब्दील हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब इसे आप मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं और इसे आप मिथानॉल भी कह सकते हैं। अब देखें E की जगह क्या लग गया, OL लग गया, तो मिथानॉल, समझ आ गई। अब जैसे कि ये इथाइल है, 2 है ना, तो इथाइल और एक अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। देखिए अल्कोहल जो है अल्काइल हैलाइड के बाद ही इसका, अल्कोहल का जो है अल्काइल के बाद ही नेमिंग हुई है, तो पहले पॉइंट था ना यहाँ पे था कि अल्कोहल की जो नेमिंग होती है वो बाद में होती है अल्काइल ग्रुप के।
सो वही बात हो रही है कि पहले अल्काइल फिर अल्कोहल की नेमिंग होती है, और इसमें पता है कि ई की जगह ऑल लग जाता है तो इथेनॉल। इस तरह से कि देखें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की, जहाँ OH ग्रुप करीब हो। एक में आपको काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दो में भी आपकी मर्जी है। वैसे ये हो सकता है 1 इथेनॉल, क्योंकि यहाँ से ही आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 1 पे होगा तो 1 इथेनॉल हो जाएगा। सही है। और यहाँ पे देखें 1 2 3, अब काउंटिंग हमने कहाँ से स्टार्ट की, जहाँ पे हमें लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है। लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मीन जहाँ से OH ग्रुप करीब पड़ रहा है तो वही लोवेस्ट नंबर मिलेगा ना। तो यहाँ से OH ग्रुप कभी करीब पड़ रहा है तो 1 2 3, यानी यहाँ पे जो है OH 1 पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3, यहाँ पे 3 पे आ रहा है, तो हमें तो लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ढूंढना है। तो 1 लोवेस्ट पॉसिबल नंबर है ना जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है OH यहाँ पे। तो 1 अगर यहाँ एक जगह 1 पे आ रहा है OH, एक जगह 3 पर आ रहा है, और आपको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है तो आप क्या देंगे, 1 देंगे। तो आपको यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी होगी 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 है तो 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, 1 प्रोपेनॉल, ये IUPAC नेम है। और इसको आप N प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। N मीन 1 पे लगा हुआ है, सही है, N प्रोपाइल अल्कोहल है ये। अच्छा, और ये देखें इसमें आप नेमिंग किस तरह करेंगे, OH ग्रुप जहाँ से करीब पड़ रहा होगा, और जहाँ से करीब पड़ रहा होगा वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, OH ग्रुप यहाँ से करीब पड़ रहा है, अब आप काउंटिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, यूँ आप यूँ भी जा सकते हैं, आप यूँ भी जा सकते हैं। तो हम देखते हैं लोवेस्ट पॉसिबल नंबर हमें कहाँ मिल रहा है। सो 1 2 3, यानी 2 पे यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3, यहाँ से भी 2 पे आ रहा है, यहाँ से भी 2 पे, यानी यहाँ से यूँ जाने में भी 2 पे आ रहा है, और यहाँ से यूँ जाने में भी 2 पे आ रहा है। तो आपकी मर्ज़ी है, अब यहाँ से जाए ये यहाँ से जाए। सो मैं यहाँ से जाती हूँ, सही है। तो 1 मैंने लिखा, 2 लिखा और 3 लिखा, तो 2 पे आ रहा है ना, तो मैंने क्या लिखा, 2 प्रोपेनॉल, क्योंकि 3 कार्बन है ना, तो 2 प्रोपेनॉल। और आप इसको पता है क्या लिख सकते हैं, अब ये देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है इसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है, मीन आप इसको लिख सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ठीक है, और सेकेंडरी की जगह आप आइसो भी लिख सकते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। वैसे ये कहा जाता है कि एक ब्रांच जब उसके ऊपर एक दूसरी ब्रांच है तो उसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। लेकिन अभी ये बात जो है मैं आपको डिटेल में ये आगे समझाऊंगी कि आइसो सेकेंडरी में क्या फ़र्क होता है। वैसे आप आइसो भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें छोटा सा फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, और वो तो कोचिंग वाले शायद बताते भी नहीं है, मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी तो बताऊँगी। वैसे मैंने ओके। अब देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे, यहाँ से करीब पड़ा है, यहाँ से नज़र ही आ रहा है कि यहाँ से ही होगा, कि यहाँ से 1, देखिए ये 2 है, इस पर कंफ्यूज नहीं होगा, ये CH2 और 2 लिख दिया, मीन ये 2 है। मतलब अगर आप इसको अलग अलग करेंगे ना तो CH2 लिखेंगे, सही है, ये 2 है। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 लिखा, 2 और 2 है तो 3, और ये 4, तो यहाँ से 1 पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो 1 2 3 और 4, तो 4 तो नहीं ले सकते ना, आप लोवेस्ट पॉसिबल नंबर लेंगे तो आपको यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी काउंटिंग। तो 1 पे आ रहेगा, 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल क्यों, 1 2 3 4, 2 कार्बन है ना। ऐसे नहीं कि आप ये 2 को नज़रअंदाज कर रहे हो, MCQ में पूछ ले इसका नाम और आप प्रोपेनॉल लगा के आ जाइए। 2 ज़रा आँखें खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, 1 2 3 4, तो 1 ब्यूटेनॉल होगा, और इसे N ब्यूटाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ से आप हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगा है। अब मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे 2 पे आ रहा है। अगर मैं यहाँ से लेफ़्ट साइड से करूँ तो 1 2 3, यहाँ पे 3 पे आ रहा है, सही है। तो 3 पे चाहिए आपको या 2 पे चाहिए, आपको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स। सो 1 2 3 4, तो 2 और कितने कार्बन है, ब्यूटेनॉल, तो 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। और आप इसको किसका नाम दे सकते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो आप इसको कह सकते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं बार बता रही हूँ, एक एक चीज़ बार बार बता रही हूँ जो कि बता चुकी हूँ मैं, फिर भी बता रही हूँ। सो ये 3 मैंने आपको रूल्स पढ़ाए, फिर मैंने एग्जाम्पल डिस्कस की, आगे और भी एग्जाम्पल है। अच्छा, अब ये देखें, इसमें सबसे पहले देखना हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे। अब मैं काउंटिंग कहाँ स्टार्ट करूँ, यूँ जा सकती हूँ ना एक चेन में, सही है, या यूँ जा सकती हूँ, मेरी मर्ज़ी में यूँ भी जा सकती हूँ और मैं यूँ भी जा सकती हूँ। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप यूँ भी काउंटिंग स्टार्ट करें 1 2 3, या बिल्कुल सीधा भी जा सकते हैं कि 1 2 3,
सही है, मतलब आप एक ही जगह जा सकते हैं, तो आप यूँ जाएंगे या तो आप सीधा जा सकते हैं। तो इन्होंने सीधी काउंटिंग की है 1 2 3, तो 2 पे आ रहा है ना। हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे भी 2 पे पड़ रहा है, और यहाँ से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3, तो दोनों जाने 2 पे ही आ रहा है। तो आपकी मर्जी है यहाँ से करें यहाँ से करें, तो ये क्या हो जाएगा। और 2 पे एक ब्रांच भी, जैसे मिथाइल कहेंगे, मिथाइल है ना, ये एक हाइड्रोजन रिमूव किया है, CH4 होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव करने से अल्काइल बन जाता है जिसे हम मिथाइल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 पे है तो 2 मिथाइल और 2 कितने कार्बन है, प्रोपेनॉल। सही है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। इस तरह से जब ब्रांच आती है ना, तो ब्रांच 2 पर है तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। और इससे आप देखिए हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा, टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल। ब्यूटाइल क्यों, क्योंकि अब आपको 1 2 3 4 तीनों कार्बन देखने हैं, ठीक है, ब्रांच नहीं देखनी। सिंपल नेम है ना ये तो IUPAC नेम था। तो ये 4 कार्बन थे, तो टर्शी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। और आप काउंटिंग यू भी, अब आप ज़रूरी नहीं कि 1 2 3 करें कि बुक में तो ये था अब आप रट्टा लगा लें, नहीं, आप इस तरह भी कर सकते हैं। आप 1 2 3 इसको भी बना सकते हैं, फिर भी तो ये ब्रांच 2 पे ही आएगी ना, 2 मिथाइल ही होगा, 2 प्रोपेनॉल होगा। सही है, तो आपकी मर्ज़ी है, इनको सीधा अच्छा लगा, अगर आपको यूँ अच्छा लग रहा है तो आप यूँ काउंटिंग करें, फिर भी 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल ही आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत ही परेशान हो जाते हैं, एक तो उनको प्रेशराइज बहुत किया जाता है कोचिंग वगैरह में, तो इस वजह से वो फिर रट्टा लगाने बैठ जाते हैं। और मुझसे तो शुरू से रट्टा नहीं लगता, मैं कुछ भी कर लूँ ना, कोई छोटी सी एक चीज़ होती है तो जो सर कहते थे कि इसको रट्टा लगा लो, अब मैं रट्टा लगा इतना टाइम देती रट्टे में, लेकिन वो एक छोटी सी लाइन फिर बाद में मैं भूल भी जाती थी क्योंकि मुझसे रट्टा नहीं लगता था। और बहुत से और जिनकी ज़्यादा परसेंटेज आती है ना वो उनका बेसिकली रट्टा बहुत अच्छा होता है, वो रट्टे वाले लोग होते हैं और ज़्यादा परसेंटेज गेन कर लेते हैं। और मेरी तो सबसे बड़ी कमज़ोरी यही थी कि मेरी राइटिंग का बहुत बड़ा मसला था, जबकि मेरी लिखाई जो थी ना, मतलब सबसे ज़्यादा मैं लिखती थी, सबसे बेहतरीन मैं लिखती थी, क्योंकि मैं अलग अलग जो है नोट्स मुझे सबसे पसंद नहीं आते थे, और फिर मैं अलग अलग जगह से अच्छा मतलब बहुत लंबा लंबा लिखती थी। और वो लड़के जो कि शॉर्ट रट्टा लगा के और अच्छी प्रेजेंटेशन करके अच्छी राइटिंग बना के वो ज़्यादा नंबर गेन कर लेती थी। सो यही वजह है। सो आप लोग अपनी राइटिंग को ज़्यादा इम्प्रूव करें, क्योंकि इंटर में राइटिंग ही देखी जाती है, प्रेजेंटेशन ही देखी जाती है, ठीक है। सो कहाँ थे हम, यहाँ पे अब मैं एग्जाम्पल समझा रही थी ना आपको। अब देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहाँ पे, यहाँ पे अटैच। अब मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3 से, यूँ जा सकती हूँ, आप यूँ भी जा सकते हैं, ऊपर नीचे भी आ सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दी थी, आएगा वही। अब देखिए 1 2 3, अगर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँ 1 2 3, यहाँ पे 3 पे आ रहा है, यहाँ पे 1, तो आपको 1 से स्टार्ट करना चाहिए ना। यहाँ से अगर मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँ 3 पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 पे आ रहा है, तो मैं 1 यहाँ से करूँगी क्योंकि वहाँ से लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है मुझे, तो ये क्या हो जाएगा 1। सही है, 1 से स्टार्ट करूँगी तो 1 2 3, और देखो 2 कितनी ब्रांचेज है, अब यहाँ पे 2 ब्रांच हैं, तो क्या हो जाएगा 2 2, हम डबल लिखेंगे। यहाँ पे एक थी ना तो 2 मिथाइल, अब यहाँ पे क्या है 2 है मिथाइल, तो 2 2 और डाई मिथाइल मीन 2 है डाई मिथाइल, और 1 पे है ना हाइड्रोक्सिल तो 1 लिखेंगे। और कितने कार्बन है ये 1 प्रोपेनॉल, 3 है ना प्रोपेन, तो 1 प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है। और आप इसको नेम में लिखना चाहते हैं, सही है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर कॉमन नेम में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा कि ये फिर आप सारे कार्बन को कोई ब्रांच को कंसिडर नहीं करेंगे कॉमन नेम में, तो ये 1 2 3 4 5 पेंटाइल आएगा, पेंटाइल अल्कोहल। और अब ये देखना है कि ये देखें न्यू आ रहा है, क्योंकि इमेज शायद ब्लड हो रही है, मैं सर इमेज को ठीक कर लूँ। इमेज ब्लर क्यों हो रही है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखें ये पेंटाइल अल्कोहल, अब ये न्यू क्यों आ रहा है, क्योंकि देखें ये कार्बन के साथ जो है ना, आपको कोई हाइड्रोजन नज़र आ रहा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखना है कि हाइड्रोक्सिल जिस कार्बन के साथ इसका कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल है। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इसके साथ अटैच है ना, सो अब हमें तो ये न्यू पेंटाइल पूरे का नाम देना है, न्यू पेंटाइल अल्कोहल। न्यू पेंटाइल क्यों आया, क्योंकि कार्बन जो है ना, एक तो कार्बन के साथ यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, ये प्राइमरी है,
सही, इसको हम टर्शी तो कह नहीं सकते, ये बीच वाला, इसके हमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है हमें उसी के हाइड्रोजन देखने हैं। तो यहाँ पे 2 है तो ये तो प्राइमरी है, सिंपल। सही है। और एक तो इसके साथ 2 ब्रांचेस लग गई। सही है, 2 ब्रांच लग गई जिसकी वजह से इसको कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो 2 ब्रांच 1 2 3 4, तो इसकी वैलेंसी तो फुल अप हो गई ना। जब 2 ब्रांच लग गई इसके साथ तो ये हो जाएगा न्यू पेंटाइल अल्कोहल। ठीक है, अब आ जाए ये, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे देखें 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, तो यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए ना। यहाँ पे 4 पे आ रहा है और यहाँ से जो है 1 पे आ रहा है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट की। अब देखो 1 2 3 4, 3 पे है तो 3 मिथाइल और 1 ब्यूटेनॉल, क्योंकि 4 कार्बन है ब्यूटेनॉल। ठीक है, अब देखें अगर मैं कॉमन नेम लिखूँ तो देखो कितने टोटल कार्बन है, 3 4 5, पेंटाइल अल्कोहल। और आइसो क्यों आया, क्योंकि क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है रुके सेकेंड, ये आइसो है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो जिस ग्रुप के साथ अटैच है उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये तो प्राइमरी है, सिंपल। ठीक है, तो अब आपको ये आइसो पता है जब लगता है जब जो है एक ब्रांच होती है। ठीक है, एक ब्रांच होती है और जो ब्रांच जो है जिस कार्बन के साथ अटैच हुई होती है ना उसके साथ एक हाइड्रोजन हो। ब्रांच की बात करें, ब्रांच जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसके साथ अगर एक हाइड्रोजन हो तो वो आइसो कहलाती है। अगर क्या हो, ऐसा कार्बन जिसके साथ एक ब्रांच ही अटैच हो और उसके साथ खुद एक ही हाइड्रोजन हो तो वो आइसो कहलाएगा। क्या कहेंगे उसे, आइसो। हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है इसके साथ, कोई ब्रांच है जो कि क्या नाम है, मिथाइल ब्रांच है। सही है, जब मिथाइल ब्रांच ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जिसके साथ एक हाइड्रोजन है तो उसे आइसो पेंटाइल अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था कि कार्बन के साथ 2 ब्रांच अटैच, जब 2 ब्रांच होंगी तो न्यू पेंटाइल अल्कोहल होगा। बेसिकली ये प्राइमरी है, ये वाला हाइड्रोक्साइल तो इसके साथ अटैच, तो प्राइमरी अल्कोहल तो ये है, ये भी प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन ब्रांच की बात कर रही हूँ, जब ऐसा कार्बन जिसके साथ एक ब्रांच हो और एक हाइड्रोजन हो तो वो आइसोपेंटाइल अल्कोहल होगा। और ऐसा कार्बन जिसके साथ 2 ब्रांच हो और कोई हाइड्रोजन ना हो तो वो न्यू पेंटाइल होगा। ठीक है, इसका डिफरेंस जहन में रख लेना क्योंकि इसको देकर वो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। ठीक है, और यानी ये दे के आप बोलेंगे नेम बताए और ऑप्शन लिखे होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, वरना ये वीडियो दोबारा से देखें और समझने की कोशिश करें। और ये इतना सा जो है आपको तो पहले ये पढ़ाया भी नहीं जाता होगा कोचिंग वगैरह में, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है और उसी पे मुझे शर्मिंदगी हो रही है। मतलब बहुत ही अजीब ही कोचिंग वगैरह, बहुत ही टाइम वेस्ट कराते हैं। बस वही कि मैं तो चाहती हूँ कि इमरान खान को ये ऐसा सिस्टम करें कि जिसमें MCQs बेस ही हो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी, ताकि आप लोग जो है बुक रीड करें। और बुक रीड करने से ना आपके जहन खुलेंगे और फिर आपको समझ आएगी कि भाई ये कोचिंग में हमारा टाइम वेस्ट करा रहे हैं लोग। कोचिंग में वो सिर्फ बोलते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे के कि आप इतना रट्टे के काबिल हो जाएं, बोलते हैं ये आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है, अब इसको रट्टा लगा ले, इस साल ये आएगा, और फिर आप उसको रट्टा लगाने बैठ जाते हैं और आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। उस वक्त तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन आगे जाके फिर आपको मसला होगा। सो प्लीज़ रट्टे से परहेज़ करें, समझने की कोशिश करें, बुक को ज़रूर रीड करें। अगर आपने अभी से बुक रीड कर ली ना और आप तो खुश हो जाए आपको ऐसा चैनल मिला है जो कि एक क्लास में पढ़ा रही हूँ। सो फिर आप अभी से बुक रीड करना स्टार्ट करें और एंट्री टेस्ट में सिर्फ आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ आपको MCQs को सॉल्व करना होगा, ठीक है। और उसमें आपकी MCQs की प्रैक्टिस बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए। सो आप अगर अभी से इसी चैनल से पढ़ेंगे तो एंट्री टेस्ट में आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, सिर्फ आप MCQs सॉल्व करेंगे। और जो एंट्री टेस्ट में रोएंगे ना कि भाई हमसे बुक ही रीड नहीं हो रही, तो तब आपको उनसे बोलेंगे कि भाई मैं तो डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से पढ़ती थी या पढ़ता था, सो मुझे बुक रीड करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही, मैंने तो उसी वक्त पढ़ ली थी और भी सिर्फ मैं रिव्यू कर लेता हूँ या रिव्यू कर लेती हूँ, अभी तो सिर्फ मैं MCQs करती हूँ, तुमसे तो बोला था लेकिन तुमने किया नहीं। इस तरह से आप खुद डिस्कशन कर रहे होंगे। सो प्लीज़ अभी से पढ़ लें, अभी वक्त है एंट्री टेस्ट में, फिर वरना एंट्री टेस्ट के दौरान फिर आप रोएंगे, अल्लाह ना करे कि आप रोए। सो प्लीज़ दुआओं में याद रखें और लाइक करें, शेयर करें, सही अपने फ्रेंड के साथ। सो अल्लाह हाफ़िज़।